27वीं आईनी तरमीम के तहत जिन आर्टिकल को आइन से हज़फ किया गया है उनमें आइन का आर्टिकल 148 को हज़फ कर दिया गया, आइन का आर्टिकल 186 को आइन से हज़फ किया गया है और आइन का आर्टिकल 191 को भी आइन से अब हज़फ कर दिया गया है। आर्टिकल 193 के शिक 3 को भी आइन से हज़फ कर दिया गया है। जो नई चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें चारों सूबों से मसावी तादाद में जजेस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस की मुलाजमत की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस आइनी अदालत की मुद्दत 3 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ कर दिया गया है। आइन में की गई किसी तरमीम पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। आइन के आर्टिकल 239 के तहत आइनी तरमीम पर अदालती जायजे का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है। हाई कोर्ट जजेस के तबादले का नया तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया। जजेस के तबादले सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे। आर्टिकल 206 में तरमीम आइनी अदालत में तकर्रुर से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। साबिक सदर या गवर्नर के दोबारा ओहदा संभालने पर इस्तिस्ना इस मुद्दत के लिए उसे ख़त्म तस्वुर होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक, मरात, वर्दी ताहयात रहेंगी। आर्टिकल 47 के अलावा किसी तरीके से फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल फ्लीट नहीं हटाया जा सकेगा। और आपको इस हवाले से ये भी बताएं कि आर्टिकल 93 में तरमीम की गई है। वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 7 कर दी गई है। आइनी तरमीम के ज़रिए वफाक़ वुज़रा सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। आर्टिकल 130 में तरमीम सूबाई काबीना का हजम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। आर्टिकल 105 में तरमीम भी की गई है। उसमें गवर्नर निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। जो तरमीम सामने आई हैं 27वीं आइनी तरमीम में जो शिक़ें ऐड की गई हैं उनके मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये तरमीम की गई है क्योंकि पहले जो सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम पेश की गई थी उसमें चीफ जस्टिस का ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं था। तो अब पाकिस्तान का लफ्ज़ एक बार फिर से ऐड किया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर फोर्स किया गया था और अपोजिशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई गई थी, जिसके बाद में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने असम्बली इजलास के इब्तिदा में ही बता दिया था कि चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात सामने आए हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ही होंगे और आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी भी दी गई है। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी के लिए जब इजलास शुरू हुआ था अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा शुरू किया गया था और अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए थे। उसके बाद में स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और स्पीकर डाइस के सामने ही अपोजिशन अरकान की जानिब से धरना भी दे दिया गया था। और फिर ये भी स्पीकर ने जो चीफ व्हिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर डोगर उनको कहा था कि अपना अरकान को बैठने कहें, लेकिन वो नहीं बैठे और ऐवान से वॉकआउट कर गए। 27वीं आइनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। इसके साथ आपको अपडेट करें कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक आइनी तरमीम मंजूर कर ली गई, जिसके मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। दोनों अदालतों के एक एक सीनियर तरीन जज कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में दोनों चीफ जस्टिस की नामजदगी पर 2 साल मुद्दत के लिए जज शामिल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद रुकन के लिए 2 साल की शर्त खत्म कर दी गई। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज कमीशन का सरबरा होगा। चीफ जस्टिस के लिए नामजद जज की जानिब से इनकार पर उसे रिटायर तस्वुर किया जाएगा। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। आइनी अदालत के जजेस की तकर्रुरी वजीर आजम की एडवाइस और चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगी।
चारों सूबों से मसावी तादाद में जजेस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस की मुलाजमत की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की मुद्दत 3 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। आर्टिकल 184 को आइन से हज़फ कर दिया गया। आइन में की गई किसी तरमीम पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी।